नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो इसके पहले हम किए थे प्रश्नावली 3.1 और उसमें आपको हम हर चीज़ बताए थे कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, कौन धनात्मक होती है और कौन रेखा ऋणात्मक होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये जो कार्तीय तल होता है, तो इस कार्तीय तल में आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये कार्तीय तल है। ठीक है, तो इस कार्तीय तल में ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिख रहा है, सीधी लाइन, इसके नाम क्या है। तो आपको बता चुके हैं हम कि ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, सीधी रेखा है, इसे बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। आंसर हो जाएगा पहला का आंसर क्षैतिज रेखा कहा जाता है एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे कहा जाता है वाई अक्ष। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से जो तल बनता है, ठीक, तो इन दो रेखा से जो तल बनता है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई डैश और इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। बातों को अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और अगर इस चीज़ को और डीपली समझना है तो प्रश्नावली 3.1 को देख लीजिए। ठीक है, हम प्रश्नावली 3.1 में A to Z बातें क्लियर कर चुके हैं। आपको जो जो चीज़ें डाउट है इस चीज़ में, तो आप प्रश्नावली 3.1 को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर देख लिए होंगे तो आपको दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो वो क्वेश्चन क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि इन दो रेखाओं से बने तल, इन दो रेखा मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सहारे जो ये दो रेखा है, तो कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो आपका आंसर क्या लिखेगा कि इन दो रेखाओं से बने तल
बने तल, पहले क्या कहेंगे उसको, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और चौथा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोला है उसको देखिए। आगे बोला है तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, प्रतिच्छेदित होती है। मतलब उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। मतलब देखिए अभी हम बनाए थे ना, यह एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जहाँ पे मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो ये दो रेखाएं जहाँ मिलती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तीसरा का आंसर ओरिजिन का है या फिर मूल बिंदु का है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके, है ना, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको समझा दे रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष। तो क्षैतिज रेखा का नाम हो जाएगा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इन दो रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग, इन दो रेखा से बने तल का प्रत्येक भाग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चीज़ें आपको लिखवा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि उस बिंदु का नाम बताएं जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो अभी समझाया है ना कि ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती है उसे कहा जाता है मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का है या फिर मूल बिंदु का है, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। कोई आकृति दिया हुआ है 3.14 और उस आकृति को देखकर हमें बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, बी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, डी का भुज क्या होगा, बिंदु एच की कोटि क्या होगी, बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे और बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को जवाब देना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का पहला, बी के निर्देशांक बताना है। बी के आखिर निर्देशांक क्या होंगे। तो चलिए बी का निर्देशांक चेक करना है ना। तो यहाँ पे कहीं आपको बी दिख रहा होगा, ठीक है, आपको बी यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस बी का निर्देशांक बताना है कि आखिर बी का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए हम लिखेंगे पहला बी के निर्देशांक पहले x में लिखा जाता है और बाद में y को। तो x में कितना है -5, ठीक है, x में -5 और y में कितना है 2, हो गया आपका आंसर। ठीक है, -5 2, क्या हो गया, -5 2।
चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सी के निर्देशांक। तो लिखेंगे सी का निर्देशांक। चलिए ढूंढते हैं सी कहाँ है। ठीक है, आपको सी कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, सी यहाँ पे है। तो सी का निर्देशांक है कितना आपको पता है, पहले एक्स में देखेंगे फिर वाई में देखेंगे। तो एक्स वाला ये लाइन है ना, तो एक्स में कितना है 5 और वाई में -5, यानी कि हम सी के निर्देशांक का क्या कह सकते हैं 5 और -5। ठीक है, तो लिखते हैं 5 -5। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक -3 -5। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो -3 और -5 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है, -3 और -5। चलिए देखिए, एक्स में -3, वाई में -5, नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए, एक्स में -3, वाई में -5, यहीं पे है, यानी कौन सा बिंदु होगा ई। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ई। तीसरा का आंसर क्या कहेंगे हम, बिंदु ई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, 2-4। चलिए ढूंढते हैं 2-4 कहाँ है। एक्स में 2, ठीक है, एक्स में 2, वाई में -4, नीचे आएंगे यानी कि यहाँ पे, इधर से -2 और इधर से -4, कौन सा बिंदु हुआ, जी। तो आंसर लिखेंगे बिंदु जी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं ना, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है। पांचवा क्वेश्चन बोला है डी का भुज। तो डी का भुज लिख लेते हैं, डी का भुज बराबर कितना। देखिए भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, हम चीज़ें आपको बता चुके हैं। एक्स अक्ष को यानी कि एक्स नियामक को भुज कहा जाता है और वाई नियामक को कोटि कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि डी का भुज बताना है। अब डी कहीं आपको दिख रहा होगा, यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, डी का भुज बताना है। तो डी का पहले निर्देशांक लिख लेते हैं ना। तो डी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स में 6, एक्स में 5 के बाद 6, एक्स में 6 और वाई में 2, यानी कि 6-2, इसका निर्देशांक 6-2 हो गया। लेकिन एक्स का जो निर्देशांक होगा, यानी कि एक्स में कितना 6 है, उसे हम बोलते हैं भुज, और वाई में जो है उसे बोलते हैं कोटि। तो हमें केवल भुज बताना है, तो भुज कितना है 6 है। तो आंसर क्या लिख देंगे 6, यानी कि डी का भुज कितना होगा 6 होगा। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच की कोटि बतानी है। बिंदु एच की कोटि, चलिए एच कहाँ है उसको ढूंढिए। आपके सामने, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, एच की कोटि। तो एच का पहले निर्देशांक लिख लेते हैं ना। एक्स में कितना है -5, वाई में कितना है -3, -5 -3 हो गया, -5 -3। अब आपको पता है कि इसको बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। तो हमें कोटि से मतलब है, तो कोटि कितना है -3। तो हम क्या लिखेंगे, एच की कोटि -3। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन क्या बोला है, सातवां क्वेश्चन है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल का निर्देशांक आखिर क्या है, तो इसको लिख लेते हैं, बिंदु एल के निर्देशांक। चलिए एल आपको दिख रहा होगा कहीं, एल यहाँ पे है। एल एक्स में कितना है, एक्स में 0, वाई में कितना है, वाई में है 5। एक्स में 0 है, वाई में कितना है 5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0.5। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या बोला है, आठवां क्वेश्चन, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम के निर्देशांक, कहीं आपको बिंदु एम दिख रहा होगा, बिंदु एम, हाँ यहाँ पे है।
बिंदु M, तो उसको लिख लेते हैं। बिंदु M का निर्देशांक, M यहाँ पे था। चलिए यहाँ पे M है, यानी कि ये सीधा सीधा x अक्ष पे है। जिस प्रकार ये L जो था वो y अक्ष पे था, तो हमें पता है कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, उसी प्रकार x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर इसका हम निर्देशांक लिखें तो यह पहले लिखा था x अक्ष में कितना है, माइनस में 3, तो y पे कितना है, y में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष पर होगा तो उसमें y निर्देशांक 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उस पर क्या होगा, x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे इसको 0 और तब लिखेंगे 5, 0 5, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इसमें क्या आंसर लिखेंगे, m का निर्देशांक -3 0, -3 और 0। तो इस प्रकार से आपका हो गया यह आंसर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आपका आंसर क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।